हेलो बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हमने करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो ये थर्ड चैप्टर हमारा है। थर्ड चैप्टर पे हम आ गए ऑर्गेनिक के। इसका मतलब है कि हमने जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, इनमें से बहुत सारी रिएक्शंस हमने एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में कर भी ली है। ओके, तो जैसे सबसे पहला इसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें दोनों की ही रिएक्शन साथ में चलेगी, एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी। ओके, तो सबसे पहले हमने एसिड एल्डिहाइड लिया है। इसमें हमने एडिशन किया है हाइड्रोजन साइनाइड का। तो ये एडिशन हो गया, CN भी आपका ऐड हो गया और हाइड्रोजन भी आपका ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमने करना है एसीटोन का, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसमें हमने HCN का एडिशन करना है। तो देखो CN पार्ट आपका यहाँ पे ऐड हो गया और H आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, OH पार्ट हो गया। तो ये हमारा बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है सोडियम बाइसल्फाइड की। तो एसिड एल्डिहाइड हमने लिया, सोडियम बाइसल्फाइड हमने लिया, तो ये एडिशन प्रोडक्ट है, ये बनेगा एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, ध्यान से इसको करना है। अगला जो हमारे पास रिएक्शन है वो है एसीटोन का विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट का नाम है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, अगला जो एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखिए CH3MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन हमने करनी है। तो हमने एसिड एल्डिहाइड लिया है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया है CH3MgI और एसिडिक मीडियम में वाटर डाल करके इसका रिएक्शन होगा और ये हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल। ओके, अल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। अगला रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो होगा एसीटोन के साथ, सेम कंडीशन में, सिमिलर कंडीशन में, एसिडिक मीडियम में वाटर डाल करके। तो ये हमारे पास यहाँ पे दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट CH3C OH CH3 एंड CH3। अगले जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल आपका लूज होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस इसमें है ज़्यादातर रिएक्शंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड की है हाइड्रोक्सी एमाइन के साथ, NH2OH के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो आएगा आपका एसिड एल्ड ऑक्जाइड। ओके, इस रिएक्शन को समझो। यहाँ ये C वाला जो पार्ट है इसके साथ आपका एडिशन होगा NOH का। ये H2 और O जो है ये हमारा रिमूव हो गया, ये प्लस H2 हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस यहाँ पे होता है। सिमिलरली एसीटोन का रिएक्शन हम कर रहे हैं विद हाइड्रोक्सी एमाइन। तो सिमिलर रिएक्शन है CH3C CH3 और C के बाद डबल बॉन्ड NOH प्लस H2। ये हमारे पास बनेगा एसीटोन ऑक्जाइड। ओके, अगला अमोनिया डेरिवेटिव हमारे पास है हाइड्रोजन NH2NH2। तो एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। तो सेम यहाँ से ऑक्सीजन के पास आपकी डबल बॉन्ड की लिंकेज आएगी, ये वाटर आपका H2O ये निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा CH3CH और डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। ओके, ये बना एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी एसीटोन की हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आएगा एसीटोन हाइड्रोजन, CH3C CH3 और डबल बॉन्ड NH2। ओके, अगला जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो है हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन भी हम
एसिड एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, तो सेम वही लिंकेज, ये जो कार्बन वाली लिंकेज है यहाँ से वाटर और H2 आपका निकल जाएगा यहाँ से, और ये हमारे पास आएगा CH3CH डबल बॉन्ड NHC6H5 प्लस H2O। ओके, इसको हम बोलेंगे एसिड फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा एसीटोन का है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ही, तो इसमें हमारा बनेगा एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन प्लस H2। अगला जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो है सेमी कार्बेजाइड। ये जो हमारे पास है NH2 NHCO NH2, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बेजाइड। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हम सेमी कार्बेजाइड के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बेजॉन। ठीक है, आपने ध्यान देना है जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन हो रही है, ये O और ये H ये आपका निकल रहा है बाहर, और C के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, और N फिर NHCO NH2, ये पार्ट आपका यहाँ पे जुड़ रहा है प्लस H2। अगला जो रिएक्शन है वो है एसीटोन का विद सेमी कार्बेजाइड। तो इसमें हमारे पास यही प्रोडक्ट है CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NHCO NH2, इसको हम बोलेंगे एसीटोन सेमी कार्बेजोन। ओके, अगला जो रिएक्शन है हमारा वो अमोनिया के साथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया है HCHO प्लस 4NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन CH2 6N4। यूरोट्रोपिन जो है RDX आपने सुना होगा, जो विस्फोट करने में यूज किया जाता है, RDX उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगला जो एडिशन रिएक्शन है वो है एमाइंस के साथ। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिए हैं C6H5CHO मतलब बेंज एल्डिहाइड, और साथ में लिया है C6H5NH2 एनिलीन। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमारा बनता है बेंजल एनिलीन C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस H2O। ये जो बेंजल एनिलीन है इसको हम शिफ्ट्स बेस बोलते हैं। ओके, तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज शिफ्ट्स बेस। तो अगला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ PCl5। तो जैसे एल्डिहाइड CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसका रिएक्शन हम PCl5 के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास डाई हैलाइड बनता है CH3CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरो इथेन प्लस POCl3। इसी टाइप से अगर हम एसीटोन का रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ, तो हमारे पास बनता है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, अब अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमारे को एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ओके, तो ये एसिड एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन किया है CH3CHO, तो ऑक्सीडेशन करके ये बन गया हमारे पास एसिटिक एसिड। उसी टाइप से अगर हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास दो एसिड्स आएंगे, एक आएगा फॉर्मिक एसिड और एक आएगा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो चींटी की और मधुमक्खी की डंक में जो एसिड पाया जाता है वो एसिड है आपका फॉर्मिक एसिड। ओके, अगला रिएक्शन हमारे पास है रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल आएगा। तो जैसे एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन यहाँ पे किया है प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास आ गया इथेनॉल। इसी टाइप से एसीटोन का अगर हमने रिडक्शन किया है तो हमारे पास आएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो इस लेक्चर को आपने बच्चों ध्यान से करना है, और इन रिएक्शन को भी बड़े ध्यान से आपने बार बार अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करना है। ओके।